दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसको पहचानने के तरीके क्या हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी इस वीडियो में आपसे बात करने चल रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का जो तरीका है हिंदी वाक्यों में वो है गा गी के। वहीं पर इंग्लिश के सेंटेंसेस में इनको शैल और विल से समझते हैं। जहां पर आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, वहीं पर यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल का यूज करते हैं। आइए एक एक करके सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझें कि इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। जब हम स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आइए सबसे पहले देखा जाए कि अफर्मेटिव के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। आई शैल राइट अ लेटर, ये एक सेंटेंस है। फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल, शैल में से कुछ एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन का तरीका अफर्मेटिव का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। फ्यूचर टेंस जो कुछ होगा उसकी बात करता है, अभी हुआ नहीं है, जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं एक पत्र लिखूंगा जो फ्यूचर में होने जा रहा है। और एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। जो ये बताता है कि कल की बात कर रहा है, आने वाला कल, जो भी बीता नहीं है, आने वाले कल की बात की जा रही है कि कल हम स्कूल जाएंगे। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी के साथ में हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसका यूज करेंगे। नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज कर देना है। दोस्तों, इतना आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेशन वर्ड नॉट का यूज करेंगे। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़, मैं अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। अब इसमें हम ये कहना चाहें टुमारो, कल मैं अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं उसके आगे जा सकता हूं, एक दिन और बिता के जा सकता हूं, लेकिन कल मैं अलीगढ़ नहीं जाने वाला। द बॉयज विल नॉट स्लीप। The boys will not sleep during the day. During the day. बच्चे नहीं सोएंगे। कब? During the day, दिन के दौरान, दिन के समय में बच्चे नहीं सोएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। विल शैल डिपेंड करेगा कि विल यूज किया जाएगा या शैल यूज किया जाएगा हमारे सब्जेक्ट पर। फिर नेगेशन वर्ड नॉट का यूज करेंगे।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट का पोर्शन होगा। जैसा कि हमने इन 2 सेंटेंसेस में देखा भी कि किस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमारा मतलब है जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, जिसको यस और नो टाइप के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है WS टाइप, जो सेकंड टाइप होता है। एक होता है इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप है, जिसको एस और नो टाइप के नाम से जानते हैं। वो शुरुआत उसकी होती है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब हमारी शैल और विल है। इसके बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है, लगाना नहीं, बोलना है। अब इस फार्मूले के आधार पे, जिसमें सबसे पहले विल सेल आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल लिए जाए और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की जाए। विल ही गिव यू सम पेन्स। विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वो तुम्हें कुछ पेन्स देगा, कुछ कलमें देगा। वहीं पर एक और एग्जांपल इस सेंटेंस का लिया जाए, विल दे ईट मैंगोज, क्या वे आम खाएंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या वे आम खाएंगे। और फर्स्ट और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में एक जो बेसिक डिफरेंस है क्वेश्चन वर्ड को लेकर है। जब हम फर्स्ट टाइप बना रहे होते हैं तो क्वेश्चन वर्ड की हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले आती है। आप देखिए, विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वे तुम्हें कुछ पेन देंगे। विल दे ईट मैंगोज, क्या वे आम खाएंगे। तो हमने देखा कि जो क्या वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है। ये डिफरेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप में। वहीं सेकंड टाइप में देखें, सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को फ्रेम करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी हिंदी सेंटेंस के बीच में आती है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप को कैसे फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लेना है, उसके बाद में शैल और विल का यूज करना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तरीका है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के बनाने का। आइए इसके एग्जांपल लिए जाएं। व्हिच सॉन्ग विल सीता सिंग, क्वेश्चन मार्क। व्हिच सॉन्ग, अब हम देखेंगे इस वर्ड की हिंदी बीच में आएगी। व्हिच सॉन्ग विल सीता सिंग, सीता कौन सा गाना गाएगी। तो जो कौन सा वर्ड है, ये जिस व्हिच के हिंदी उस सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के बीच में जाके शिफ्ट होती है। एक और एग्जांपल इसका लिया जाए, whose table will he break, किसकी टेबल, टेबल किसकी है, उसने किसकी टेबल तोड़ दी। तो इसकी जो हिंदी हुई वो सेंटेंस के बीच में शिफ्ट हो गई। इस तरीके से हमने अपने इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 अलग अलग प्रकारों को बनाना सीखा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में फ्यूचर टेंस के और बचे हुए पार्ट्स के बारे में, जिनमें कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बहुत जल्द हाजिर होंगे। धन्यवाद।